मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ में पुनः स्वागत है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो, प्रिपरेशन का टॉपिक आपका चल रहा है और जिसके अंतर्गत हम व्रत संबंधी क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं। इसकी 3 क्लासें हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। उम्मीद करते हैं क्लासें आप लोगों को अवश्य पसंद आई होंगी। तो साथियों, आज व्रत का लास्ट टॉपिक है, यानी लास्ट वीडियो ये आपकी है। जो भी क्वेश्चन रह गए थे वो आज की क्लास में कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ क्वेश्चन साथियों डाउट क्वेश्चन है जो काफ़ी बच्चों ने कमेंट करके पूछा है। तो साथियों जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार मुझे कमेंट करके बता दें, क्या आप लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हो या नहीं। कोई भी दिक्कत है साथियों तो कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे, ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट करें। जल्दी से आ जाइए। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आज का सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन नज़र आएंगे, शायद वे क्वेश्चन आप पहली बार करें। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा साथियों। जल्दी से जुड़ जाइए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया गया है। 70 मीटर व्यास के गोलाकार भाग की 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि यह दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई हो। ऑप्शन है 2 मिनट 56 सेकेंड, 2 मिनट 18 सेकेंड, 2 मिनट 28 सेकेंड और 2 मिनट। तो बताएं साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश करते हैं साथियों, है ना। थोड़ा नेटवर्क की वजह। हाँ तो साथियों, थोड़ा नेटवर्क डाउन था जिसकी वजह से थोड़ी समस्या आप लोगों को देखनी पड़ी। तो स्टार्ट करते हैं साथियों क्लास का पहला क्वेश्चन। यानी 70 मीटर व्यास के गोलाकार भाग की 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा जबकि यह दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाए। तो समझते हैं साथियों, एक गोलाकार भाग है साथियों, ये कोई गोलाकार भाग है और जिसकी व्यास बताया है साथियों, इसका व्यास बताया है 70। इसका व्यास कितना है 70। जब साथियों इसका व्यास 70 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। क्लियर है ना। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। क्लियर है ना। तो पहले मुझे ये देखना है साथियों कि एक चक्कर में कितनी दूरी बनेगी। तो एक चक्कर में जो दूरी होगी साथियों वो इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। क्या होगी, परिधि के बराबर। तो आपको इसकी परिधि देख लेनी है ना, परिधि कितनी आती है। जो भी परिधि आएगी वही एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी। तो परिधि का फॉर्मूला आप जानते हो 2πr होता है, यानी 2π की वैल्यू भी आप जानते हो 22/7 होती है। क्लियर है ना। और त्रिज्या कितनी है साथियों, 35 है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है साथियों। 7 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 का इंटू 2 से 20 से करूंगा, सॉरी 22 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 220 मीटर हो जाएगा। क्लियर है ना। यहां तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यानी एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 220। क्लियर है ना।
मगर क्वेश्चन में बोला है 2 चक्कर लगाने की बात चली है। जब एक चक्कर में साथियों वो 220 मीटर की दूरी तय करेगा तो 2 चक्कर में कितनी हो जाएगी? तो 2 चक्कर में चली दूरी हुई साथियों, इसमें हम कर देंगे कितने से गुणा? 2 से गुणा, ठीक है। तो 440 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? 2 चक्कर में चली गई दूरी, यानी 2 चक्कर में चली दूरी हो गई साथियों। क्लियर है ना? यानी 2 चक्कर में साथियों इतनी दूरी तय करनी होगी। तो पूछा कितना समय लग जाएगा अगर इस दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाए। देखो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कहने का मतलब क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कोई व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है? 9 किलोमीटर। ये तो स्पीड दी है ना उसने, 1 घंटे में 9 किलोमीटर। इसका मतलब हो गया साथियों 60 मिनट में 9000 मीटर। क्लियर है ना? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने और घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों? 60 मिनट में कोई व्यक्ति जब 9000 मीटर की दूरी तय करेगा तो बताओ 440 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? यही उसने पूछा है, 440, ठीक है। तो 440 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? सपोज करते हैं 3 मिनट में तय करेगा। यानी जब ये दूरी इसको डिनोट कर रही है तो 440 किसको बताएगा? तो यहाँ पर आप रेशियो से बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, रेशियो के माध्यम से। तो देखते हैं साथियों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ऐसे ये कट जाएगा 15 6 90, 15 बार, ठीक है। क्रॉस इंटू करोगे साथियों तो 15t इक्वल में होगा 44। क्लियर है ना? तो 15 से इसमें डिवाइड दे देनी है साथियों, है ना। तो 44 में 15 से डिवाइड देनी है, ठीक है। तो 15 दूनी 30 आएगा कितना? 14 आएगा। तो बोलेंगे 2 सही 14/15 मिनट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2 सही 14/15 मिनट, ठीक है ना। तो देखो इस वाले भाग को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं साथियों। किसमें? सेकंड में। ये तो आपका 2 मिनट पूरा हो गया, 2 मिनट तो ये पूरा हो गया है ना। अब 14/15 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए साथियों इसमें करना होगा 60 का इंटू। तो 14/15 में 60 का इंटू कर दूंगा तो इस सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 से कट जाएगा 4 बार, 14 चौको 56 हो गया। कितना हो गया? 56 सेकेंड। या तो आप कह सकते हो 2 सही 14/15 मिनट, या बोल सकते हो 2 मिनट 56 सेकेंड। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो थोड़ा नेटवर्क डाउन है, इसके कारण बफरिंग हो सकती है, तो क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए साथियों, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? हाँ, राजकुमार का राइट आंसर है, हरेंद्र सिंह का भी राइट आंसर आया है। तो आज बच्चे काफी कम है साथियों। चलो कोई बात नहीं, हमें तो अपनी तैयारी करनी है, जो आएगा वो पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 2 साइकिलों के पहियों का व्यास क्रमशः 66 सेमी तथा 72 सेमी है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में, ये पूरी लग गया साथियों, है ना, दूरी है ये, एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 बार घूमता है, तो छोटा पहिया उतनी ही दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा? ये पूछा है साथियों। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए साथियों? 2 पहियों की व्यास उसने बताया है 66 सेमी और 72 सेमी। तो बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी को तय करने में 1188 बार घूमता है, तो छोटा पहिया उतनी ही दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा? ये पूछा है साथियों। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए।
तो जल्दी से बताएं साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है साथियों, फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम आप लोगों को क्लास दी जाए। तो हरेंद्र सिंह का आंसर आ चुका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बताया जा रहा है 1296। तो देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। देखो, दो साइकिलों के पहियों का व्यास उसने बताया है 66 सेमी और 72 सेमी बताया है साथियों। एक पहिया ये मान लेते हैं, तो इसकी ये बड़ा पहिया मान लेते हैं साथियों, है ना। तो इसका जो व्यास बताया है 72 है। जब इसका व्यास 72 है तो साथियों त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। क्लियर है ना। और एक दूसरा पहिया है साथियों जिसका व्यास बताया है 66। जब जिसका व्यास 66 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। क्लियर है ना। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है साथियों ये पहिया किसी दूरी को तय करने में 1188 बार घूमता है। तो पहले मुझे ये देखना है साथियों इस पहिए ने जब 1188 बार ये घूमा होगा तो इसने कितनी दूरी तय की होगी। क्लियर है ना। तो पहले मुझे देखना है एक चक्कर लगाने में ये कितनी दूरी तय कर लेता है। तो एक चक्कर लगाने में साथियों ये अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक है। तो इसकी परिधि कितनी हो गई साथियों? इस वाले की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। क्लियर है ना। तो 2 पाई रहने देते, खुलना नहीं है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी है साथियों? 36 है इंटू 36। इसका मतलब साथियों ये वाला पहिया एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर सकता है। कितनी कर सकता है? इतनी दूरी तय कर सकता है। ठीक है ना। तो इसने कोई दूरी जो तय की थी 1188 बार ये घूमा, यानी एक बार घूमने पर जब इतनी दूरी तय होगी तो बताओ 1188 बार इसको मैं घुमाऊंगा तो कितनी दूरी तय हो जाएगी? तो इसका इंटू इसमें कर दिया जाएगा साथियों, है ना। तो 1188 तो ये हो गई साथियों दूरी जो बड़े पहिए ने तय की थी। जो बड़े पहिए ने जो दूरी तय की थी साथियों वो दूरी ये है। क्लियर है ना। पूछा है ये वाला पहिया इस दूरी को कितने चक्कर में पूरा कर लेगा। तो पहले मुझे देखना है साथियों ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा 2 पाई आर, यानी इसकी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा ये भी एक चक्कर में। तो 2 पाई रहने देते हैं और आर की वैल्यू कितनी है साथियों? 33। तो ये एक चक्कर में साथियों इतनी दूरी तय करेगा। क्लियर है ना। अब मुझे इस पहिए द्वारा कौन सी दूरी तय करानी है? ये वाली। ठीक है। तो मुझे देखना है जब एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है तो इतनी दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो इसकी डिवाइड साथियों इस वाले भाग में दे देनी है, इस वाले भाग में। तो चक्करों की संख्या निकल आएगी। किसकी निकल आएगी? चक्करों की संख्या निकल आएगी साथियों। तो कितना है? 2 पाई इंटू 36 इंटू 1188। क्लियर ना। डिवाइड 2 पाई इंटू 33। अब देखो 2 पाई से तो 2 पाई क्रॉस हो गया। क्लियर ना। 11 से 3 बार कट जाएगा और 11 से इसको काट देंगे। 11 और 11 8 88। 11 से 3 बार कट जाएगा। ठीक है ना। 3 से इसको काट देते हैं तो 3 से कट जाएगा साथियों 12 बार। ठीक है ना। नीचे कुछ नहीं बचा, 12 का इंटू उसमें कर देते हैं। क्लियर ना। तो 12 अट्टे 96 और 12 एकम 12। तो साथियों इतने चक्कर आएंगे। क्लियर ना। यानी छोटे पहिए को 1296 चक्कर लगाने होंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। हाँ, राजकुमार का भी आंसर सही आया है, हरिंद 4 का बहुत अच्छे। तो देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। देखो थोड़ा नेटवर्क काफी धोखा दे रहा है साथियों। अगर लाइन डिस्कनेक्ट होती है तो वेट कर लेना, है ना। तो नेटवर्क की काफी दिक्कत ज्यादा है।
तो क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा होगा। दिए गए चित्र में OED और OBA एक वृत्त के त्रिज्य खंड हैं जिनका केंद्र O है। तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से बताएं साथियों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। देखो एक बार सेशन को साथियों शेयर कर दें ना, काफी क्वांटिटी कम है, बच्चों की क्वांटिटी काफी कम है साथियों। तो एक बार शेयर कर दो व्हाट्सएप। तो जल्दी से बताएं साथियों, क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं साथियों, है ना, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो आपको ये त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है O और यहां तक D और फिर घूमते हुए ये E और O, ये त्रिज्य खंड जो दिखाई दे रहा है इसमें ये रंगा हुआ भाग है ना। तो इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको क्या करना है साथियों, ODE के क्षेत्रफल में से OEB का क्षेत्रफल कम कर देना है। क्लियर? कहने का मतलब क्या है, ODE के क्षेत्रफल में से साथियों इसमें रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको करना क्या है साथियों, ODE के क्षेत्रफल में से OAB का क्षेत्रफल कम कर देंगे, है ना। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र आपका निकल आएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो आपको देखना है ODE का जो क्षेत्रफल है वो किस आकार का है, वो त्रिज्य खंड आकार का है साथियों। तो क्या करना है, पाई r² थीटा अपॉन 360, और OAB का जो भी आकार है वो भी त्रिज्य खंड के आकार का है। तो यहां भी पाई r² थीटा अपॉन 360। क्लियर है ना। अब बताओ यहां पर r कितनी है, ODE की त्रिज्या कितनी है साथियों। जैसे हम बात करें साथियों, ये O है और ये क्या है D। तो ये भुजा जो है कितनी है, 4 मीटर की है साथियों। कितने की है, 4 मीटर की। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या 4 हो जाएगी। तो 4 का वर्ग करना है इधर, इंटू थीटा कितना दिया है, 45 दिया है, अपॉन 360। क्लियर? माइनस पाई, और यहाँ पे त्रिज्या देखें साथियों, यहाँ पे त्रिज्या जो आपको दिखाई दे रही है ये O से लेकर P तक, ठीक है ना। कितनी है, ये 3 दी है। कितनी दी है, 3। तो 3 का स्क्वायर कर देना साथियों, है ना। 3 का स्क्वायर, और पाई की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। कितनी है साथियों, ये 45 डिग्री दिया है, क्योंकि दोनों का केंद्र एक है साथियों, है ना। तो अपॉन 360, ठीक है ना। अब बताओ 45 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, और ये भी 45 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। क्लियर है ना। तो पाई अगर हम किसमें दिया है, हाँ, अगर हम पाई को कॉमन निकाल दें साथियों तो क्या रह जाएगा, यहां रह जाएगा 16, यहां रह जाएगा 8, माइनस यहां रह जाएगा 9, और यहां रह जाएगा साथियों 8। क्लियर? ठीक है ना। अगर आगे हम सॉल्व करें इसको साथियों, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7। क्लियर है ना। इनटू, जब बेस इक्वल होता है तो अंशों को घटा दिया जाता है। 16 में से 9 कम करूंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, अपॉन में क्या रहेगा, 8 रह जाएगा। 7 7 को क्रॉस कर देगा। क्लियर है ना। और 4 से कट, सॉरी 2 से कट जाएगा ये 4 बार, 2 से कट जाएगा ये 11 बार, तो 11/4 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी 11/4 मीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन 4 तो हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं साथियों क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए।
अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम ज़्यादा है साथियों। आप लोग जानते हो लोकल क्षेत्र से लाइव क्लास देते हैं और लोकल क्षेत्र में नेटवर्क कैसा रहता है, ठीक है ना। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको लॉकडाउन में पढ़ाया जाए। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपको नजर आएंगे साथियों। यानी ए सेमी त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक त्रिभुज को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया है। तो साथियों क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। यानी अगर इन वृत्तों की त्रिज्या a सेंटीमीटर है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। तो समझते हैं साथियों, है ना, क्योंकि मुझे अभी काफी क्वेश्चन कराने हैं। जैसे आपको ये 3 वृत्त दिखाई दे रहे साथियों, इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र क्या है ये, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अगर इस केंद्र को मैं इस केंद्र से अटैच कर देता हूं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, इस केंद्र को मैं इससे और इसको कर देता हूं साथियों किससे अटैच, पिछले वाले वृत्त के केंद्र से, इस तरह से, और इसको कर देता हूं साथियों इस तरह से, क्लियर। यानी अगर तीनों केंद्रों को मिला दिया जाए साथियों तो हमें एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होता है। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो समबाहु त्रिभुज ये हमें जो प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, तो इसकी प्रत्येक भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। कैसी होगी साथियों, बराबर होगी, ठीक है ना। और यहां पर साथियों इस तरह से केंद्र को मिला दे, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, तो इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, त्रिज्यखंड है साथियों, क्या है, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड ये तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे साथियों, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कम कर देंगे तो ये मिडल वाला भाग इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, क्लियर है ना। तो क्या करना है साथियों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या कम करना है, इन त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्लियर है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की हम बात करें साथियों तो फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। और त्रिज्यखंड का होता है साथियों πr² θ/360, क्लियर है ना। इस तरह समझो। अब देखो आगे हम सॉल्व करें √3/4 भुजा की बात करें साथियों। अब मुझे ये बताओ साथियों कि ये जो चाप लगे हुए हैं इस तरह से जो त्रिज्यखंड है इसकी त्रिज्या क्वेश्चन में कितनी बताई, ए बताई। यानी ए यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक भी ए होगा, क्लियर ना। तो ए और ए कितना होगा, 2a होगा साथियों। यानी जो समबाहु त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 2a होगी, क्लियर है ना। तो यहां लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आते हैं साथियों इस पर, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी, क्लियर है ना। आर कितनी है साथियों, आर तो इसकी ए है ना, त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है, ए, तो ए स्क्वायर कर देंगे इनटू थीटा कितना होता है। अब देखो समबाहु त्रिभुज जो होता है ना इसके प्रत्येक एंगल साथियों 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू आएगी साथियों 60।
अपॉन में कितना है 360। क्लियर ना। अब बताओ ये वाला जो हिस्सा आपने लिखा ये कितने क्षेत्रफल का है? ये केवल एक ही पार्ट का क्षेत्रफल है साथियों, एक ही पार्ट का, यानी एक ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये। जबकि त्रिज्यखंड कितने 1 2 3 है ना, तो इसलिए 3 का इंटू और करना होगा इसमें, जब होगा तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। क्लियर है ना। अब इसको सोल्व कर लेना, अब कुछ नहीं इसमें। अगर आपने यहां तक इसको सेट कर लिया, अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं साथियों, 60 इसको कितनी बार काटेगा? 6 बार। 3 इसको कितनी बार काटेगा? 2 बार। ठीक है ना। तो ऑप्शन साथियों पाई में चल रहे हैं। ऑप्शन किस में चल रहे हैं? पाई में। तो हम 22/7 ना लिखकर यहाँ पे पाई ही रहने देते हैं ना, क्योंकि जो ऑप्शन है पाई में ही है। क्लियर ना। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखते हैं, जब इसको खोलूंगा मैं तो √3 अपॉन में 4। क्लियर ना। इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a² माइनस यहाँ क्या बचेगा a² अपॉन में रह जाएगा 2। केवल ये हिस्सा रह गया साथियों। क्लियर ना। ये इसको काट देगा। क्लियर है ना। तो यहां रह गया √3 a²। a को मैं कॉमन निकाल रहा हूं साथियों, तो a² मैंने कॉमन निकाल दिया। ठीक है ना। माइनस यहां रह जाएगा 1/2। क्लियर ना। 1/2 रह जाएगा। यहाँ पर पाई भी था ना, पाई था यहाँ पर, तो पाई रह जाएगा, केवल क्या रह जाएगा? पाई। क्लियर है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा 2√3 माइनस पाई अपॉन 2। क्या है? a²। क्या है? a²। और ये हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। 2√3 माइनस पाई अपॉन 2 a², यानी ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी जो दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों।